अध्याय 28वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्य नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंग कानिफ मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बहुर्नवनाथ सिद्धाः। ओम जय जय हो जगदुद्धारा अखिल निरंजना निर्विकारा भक्तमानस कोरचंद्रा प्रेमाम्बुधारा बहाते हो। ऐसे हो तुम कृपालु माता मेरे विठा बाई ममता। अतः अभी प्रवाह में ग्रंथा आकर बैठना जी। पिछले अध्याय में प्रेम पूर्वक राजा विक्रम को दिया वैभव, भर्तरी के साथ पिंगला विवाह, दत्तानुग्रह भी प्राप्त हुआ। उपरांत मृगया कर अवंतिका स्थान जाकर राजधाम कनकासन पर सभा मंडप में बैठा जी। क्षणेक बैठकर त्वरित पाकशाला में गया नूपनाथ। पकवान सेवन कर अंतःपुर पिंगला सदन में प्रविष्ट जी। कनक मंच सुमन शैया पर राजा को बिठाए पिंगला प्रेम पूर्वक। षोडशोपचार से करे पूजन श्रद्धा पूर्वक पिंगला। परम प्रीति भावपूर्ण राजा बतावे सुचित्त मन। फिर स्नेह से प्रेम पूर्वक पास लिया पिंगला को। उसे वामान कर पर बिठाकर अति प्रीति पूर्वक ले चुंबन। मुख से कहे तेरे समान अन्य दारा नहीं जी। अगे अगे पिंगले मेरा मन तुम हो मेरा अर्धांगा। जैसे मित्र एवं रश्मि चिन्ह ऐक्य देह विराजे कि चंद्र तेज से शोभायमान उसकी कलाएं भी शोभायमान। वैसी मुझे हो पिंगला तुम मेरा चित्त तुम पर ही। अगे हे पिंगले मेरा भाव पिंगला भरतरी ऐक्य नाम। एक ही देह दोनों बीच भासते हो हे शुभाननी। जैसी शर्करा एवं मिठास नाम से भिन्न पर ऐक्य भाव, वैसे तुम पिंगला मेरे साथ भासते हो शुभाननी। जैसे जल एवं लहरें उनकी ऐक्यता सागर में, वैसी तुम सौंदर्यवती मुझे भासते हो शुभाननी। ऐसे बोलकर परम प्रीति पुनः चुंबन ले नृपति। पश्चात भोग कर सकाम वृत्ति संतुष्ट मन हुआ जी। विचार उस समय उसके मन आह्लाद से बैठे थे दोनों जन। उस समय पिंगला कहकर वचन त्रयोदश गुणी बीड़ा देने लगी। कहे हे महाराज नूपवरा मेरे देह के प्राण प्रियेश्वरा। मम मानस चकोर चंद्रा प्रेमाम्बु विराजे जी। तुम्हारी मेरी गांठ बांधी है देव दैवत। बांधी पर चित्त ऐक्य भासता है शुभाननी। जैसे लवण पानी में मिश्रित भिन्न नहीं देखे दृष्टिता। तन्नाय ऐक्य चित्त राजा रानी शोभते हैं। ऐसा है यह मिश्रित अर्थ उदय में उदित ऐक्य चित्त पर नहीं जानो निर्दय कृतांत। जगत में है प्रविष्ट जी चित्त में चित्त भय काया। हरण करता है कृतांत माया न जानो कभी अपनी काया। हरण करेगा चिंते मन ऐसी चिंता चिंतते मन। मुझे दिखता है उचितार्थ तुम्हारे पूर्व मुझे मृत्यु सुगम चित्त को भासत है। अगर ऐसी कांक्षानुसार ईश्वर सत्ता से हुए व्यक्तमान फिर मैं होगी परम देववान। जगत में एक में मेरे पहले तुम कामिनी मृत्यु पाने इच्छित मनी। पर देखो निर्दय कामिनी मित्रात्मज है विराजे। वह न माने वेद विधि सदैव वर्तता विघट बुद्धि। न जानो मुझे मृत्यु तुझे पहले आया तो क्या करोगी तुम। कहे पिंगला ऐसा सुनकर न जानो कैसा लिखित भाल पर भाग्य रेखा अनाकलनीय। किसी को भी पता नहीं अगर होगी ऐसी बात मैं नहीं रहूंगी तत्पश्चात।
देह झोंक कर चिता पर जल जाऊंगी आपके साथ। राजा सुनकर बोले वचन, बस बस तेरा कथन, प्राण से प्रिय अन्य कौन, जान देना आसान नहीं है। ये है बोल निष्फल, मुझे खुश रखने उसका मूल्य, पर समय आते ही तेरा मन पीछे हटेगा देख जी। मेरे मन है अनुभव, मुझे देखते ही सख्य भाव, आगे दरबार में वार्ता अनेक, सेवक मेरे सुनाते हैं, सुनाते पर किस प्रकार, कहे समरांगण में भावपूर्ण, शत्रु अनर में प्राणहुति प्रत्यक्ष, देंगे ऐसे कहते जी, पर आते ही समय बचाए अपनी अपनी जान, फिर कौन किसका मुंह छोड़कर जीवित्व अपने बचाए जी। वैसे ही तुम्हारे वचन मुझे खुश रखने विश्वास पूर्ण, पर समय आते ही कार्य दूसरा ही होगा जी, कि बहुरूपी के खेल धरते हैं महाबली वेश, पर शूरत्व की बात समर भूमि में नहीं रहती। अन्याय तुम्हारा कथन मुझे लगता है सहज मान, ऐसे बोलते ही भर्तरी नंदन पिंगला कहे स्वामी को, कहे महाराजा प्राणेश्वरा, इस कथन का वाग्डोरा गले में बांधा है मेरा, काया वाचा मन से जी। ऐसे अभी व्यर्थ बोलना, नहीं जानो अर्थ कौन सा, प्रमाण ईश्वर सत्ता ब्रह्मदेव को भी अज्ञाता, पर मेरे मन ऐसा भाव आ रहा है स्वचित्त मना, विधवा शब्द इस देह लिप्त होने नहीं दूंगी जी। अगर कहोगे क्या है प्रमाण, बताऊंगी काया वाचा चित्त मना, तुम्हें किया है अर्पण, साक्ष्य है ईश्वर जी। ऐसा ईश्वर सत्याश्रित है यह सर्वश्रुत, वैधव्य शब्द जन मुख मुझे लिप्त नहीं होगा जी। जैसे बीज वैसे फल, द्रुम कोमादि सभी व्यक्त, वैसी मेरी रीति सरल, फल पाऊंगी वैसे ही। ऐसे बोलकर निवांतपण रही वह कामनी स्तब्ध, पर राजा के अंतःकरण शब्द सुदृढ़ प्रविष्ट जी, प्रविष्ट पर रखे दृढ़ मना, देखेंगे करिश्मा कभी दिन, ऐसे प्रेम से बीते दिन, बहुत मास वर्ष भी सहज ही ऐसे एक दिन। राजा गया था खेल गे शिकार, मृगया खेलते कानना, याद आई कांता वचन, हम दोनों एक आसन बैठे थे होकर सुख संपन्न, उस समय मृत्यु की बातें निकाल कर निर्धार किया था कांता ने, तुम अगर होंगे गत प्राण, तुम्हारे साथ करूंगी गमन, उस कथन का सत्यपन आज देखेंगे निश्चित। ऐसी चित्त में करके योजना, मृग यार्थ घूमे कानन, अकस्मात देखा नयन, मृग एक सुंदर, देखा करो उस मृग को राजा, उसके पीछे भागने लगा, सभी ने मिलकर प्रयत्न से पकड़ा, जिंदा मृग देखो जी, अपने हाथ से धरकर उसकी ग्रीवा छाट कर, मुकुट सह निकाल कर भूषण, रुधिर में वस्त्रे भिगा दी, भिगा कर सेवक के हाथ दिए शीघ्र भूपति राजा, दूसरे वस्त्र भूषण पहनकर सुखासन पर बैठ गया, शीतल छाया देखकर उसके नीचे नूप जाकर, उत्तम आसन कनक वर्ण मृदु गालीचा डाला था, उस पर बैठा था रुक्ति, बैठे थे प्रधान मंत्री, पर जिसके हाथ थे रुधिर वस्त्रे, उसे बुलाया राजा ने, कहे ये रक्त वस्त्र ले जाकर जाना पिंगला के सदन, वस्त्रे उसे करके गोचर, राजा मृत हुआ बताना जी। मृत कैसे ऐसे पूछेगी अगर, पिंगला करेगी उक्ति मगर, बताना शेर के शिकार के समय राजा को मारकर भागा जी। ऐसे बताकर सेवक को गुप्त से भेजा अवंतिका ग्राम को, राज सदन में जाकर पिंगला को सेवक ने बताया जी, मुकुट वस्त्रों सहित समस्त रुधिर वस्त्रों के साथ सामने रखकर अपने हाथ जोड़कर कहे जी, बतावे महाराजा मही स्वामी न, मृगया करता था महीपूर्ण,
अवचित जालियों में से व्याघ्र बाहर आया वहां जी। पीछे से छलांग मारकर राजा की पकड़ी माना, पकड़ते ही प्राण लेकर रक्त पी के भाग गया। उसका दहन करके अभी सभी चमू लौटेगा अभी। ऐसे वचन सुनकर तभी पिंगला हृदय पीटने लगा। हृदय पीट कर वहीं पर माथा पटके निष्ठुर, हाथ धर के माथे के केश लेकर खींचती थी। शब्द उच्चार कर विकृत रो रो कर करे आक्रोश। जमीन पर अपना मस्तक बार बार पटके जी। मट्टी लेकर डालती थी मुख में। हे प्राणनाथ कहे, कैसे छोड़कर गए हो मुझे परत्र देश भुवन को। आहा महाराजा प्राणेश्वरा, कुएं का दौर कैसे काटा। आहा तेरे प्रीत का मोह झरना आज कैसा सूख गया। आहो मेरे प्राणनाथ, मेरे सिवा नहीं जाता फल। छोड़कर अभी कैसे प्रीत परत देश गए जी। ऐसे कहकर करे आकांत, अतः अंतःपुर प्रविष्ट हुई बात। राजा के स्त्रिया द्वादश शत रो रो कर आक्रोश करे। एक हृदय पीटे अपने हाथ, एक दौड़े गिरे जमीन पर। एक सुनते ही हुई बेसुध वहीं पर मूर्छित। एक ऊर्ध्वमुख से रोए चिल्लाए, हमारा गुम गया नाथ कहे। अभी हम वहीं पर कैसे दीनवंत हुए जी। ऐसे कहकर आक्रोश करे, एक दूसरे के गले में गिर पड़े। हृदय पीट कर पटके वहीं पर अपने मस्तक जी। ऐसा सभी अंतःपुर कोलाहल हुआ अद्भुत। पर पिंगला करे शोक बहुत, आक्रंदन करे आक्रोश पूर्ण। कहे महाराजा दिन दहाड़, मुझे कैसे गए हो छोड़कर। मोह ममता की तरणी अब अस्ताचल कैसे गई जी। बालक से भी मोह अत्यंत, मेरे बारे में कृपावंत। वह मोह छोड़ निष्ठुर बनता, छोड़कर कैसे गए जी। अहो तुम बैठते थे सिंहासन, करते थे राजकारण। पर मन में होते ही मेरा स्मरण, दौड़ कर आते थे सदन। ऐसे कहकर धरणी पर देह पिंगला झुक दे बार बार। सभी राज्यभार आज छोड़कर कैसे गए हो महाराजा। देख कर मेरा मुख पुनः जाते देखने राजासन। यह सभी ममता छोड़कर कैसे गए हो महाराजा। आहार आया मेरे सिवाय तुझे नहीं जाता एक पल। आज करके निष्ठुर मन कैसे गए हो महाराजा। आहा राजा उत्तम पदार्थ जो मही पर उत्पन्न, वह मेरे पहले रूपनाथ। भक्षण किया नहीं कभी भी, मुझे बिठाकर निजांक पर भरवाते थे मुख में ग्रासा। ऐसे सभी प्रीति छोड़कर परत्र कैसे गए हो। ऐसे नाना विध गुण याद करके आक्रंदना। फिर अपने सेवक को बुलाकर चिता पदार्थ लाने कहे। राजा के माथे का मुकुट परिधान करे अपने केश। कुंदत पुंदत रोए प्रकट, उत्तर वस्त्र में बांधा वह। राजा के वस्त्र करके परिधान, मिलाकर सभी सती के आभूषण। स्मशान वाटिका के स्थान सिद्ध किया तात्काल। फिर सभी समारोह सहित स्मशान वाटिका में आ गई पिंगला रत्न। अग्नि कुंड में अंगार प्रज्वलित, चिता ऐसी तैयार की। अग्नि लगाते ही विधिवत चिता जलने लगी प्रज्वलित। ज्वालाएं निकलने लगी कुंडा प्रता, धग धगित अंगारजी। इस तरह प्रज्वलित बनी आई वहां पिंगला सौदामिनी। अग्निकुंड में शीला डालकर विदाई मांगे सभी की। सभी को मांगल्य का देकर आशीर्वचन, जय जय भरता ऐसे कहकर तेरा देह तुझे अर्पण शीघ्र ही होना जी। ऐसे कहकर अग्निकुंड में छोड़ा अपना स्वदेह उसमें। पर होते ही स्थित उस कुंड में लपेट लिया अग्नि ने। के याचक अपार जन धन्य कहे पिंगला कामिन। स्वहित किया अर्पण कर देह, स्वामी के साथ गई जी। आहा पिंगला ऐसे कहते सभी, पवित्र जाया सरस सत्यवती।
उदार कर्ण स्वकुला प्रति पर कुल को रक्षण करेगा। भर्तरी के साथ जाते परलोक जन करते विभल शोक। कहे हम प्रजा का रक्षिता ईश्वर ने कैसे छीना जी। ऐसे आक्रंदन कर भर्तरी नाम स्मरण कर अग्निकुंड में सती जलाकर लोग लौटे स्वस्थान अपने अपने घर जाकर। तभी बैठे म्लान वदन आहा भर्तरी करके शोक श्वासोश्वास छोड़ते और राजसदन में स्त्रियों का समूह शोक करे अति जहाल। यहाँ देखो विपिन से नृपाल मृगया करके लौटता था अस्त में जाता था चूड़ामणि। रात हुई परम विपिनी राजा उठकर इसलिए नगरा परत चला जी। अग्नि तेज करके दैदीप्यमान मार्ग पर हिलाल प्रदीप्त कर। स्मरण हुआ ऐसे समय वस्त्रे मुकुट भेजी थी सेवक हाथ। राजा बैठकर पालकी में मार्ग से आता था मशाल प्रकाश में। पर प्रकाश था तेजमय इसलिए दिशाएं सभी प्रदीप्त। आते ही चित्त में याद कहे अबुद्ध स्त्रियों की जात। न जानो सदन में कैसी माता कोई होगी जी। मैंने भी किया मूर्खपन पता नहीं लगाया अन्य को भेजकर। सभी भ्रांति चित्त लगाकर पीछे लगा मृग के जी। ऐसे मुझे दिखत अहित मन में स्वीकार मूर्खपन। ऐसी चिंता कर अवंतिका में पहुंचा जी। अभी श्रोताओं करना कल्पना सभी जभी पिंगला ने अग्नि प्रवेश किया तभी विक्रम को कैसे नहीं श्रुत हुआ। क्यों नहीं ढूंढा उसने जी। जो सेवक आया था वस्त्र लेकर उसने देखा था सभी कारोबार। पर वस्त्रे देकर पिंगला को वह लौटा था कानना। नहीं हुई भेंट राजा की दल भार में ढूंढने पर भी। पश्चात रात होते ही कटक में मिल गया। उसी समय राजा विक्रम गया था मातुल घर। मिथिला नगर में जाकर समाचार सत्यवर्मा का लिया जी। फिर सुमति प्रधान चमू सहित शुभ विक्रम रायादि प्रज्ञावंत सभी दरबार जन ज्ञानवान राजा के साथ गए जी। घर के सभी स्त्री जन ग्राम जनादि रक्षपाल सभी अबुद्धि केवल जिन्हें नहीं हुआ ज्ञान। ऐसा समय आया उचित तो उसमें भी आया एक विघ्न। अबुद्धि से पिंगला रत्न पंचत्व में मिलन हुई। यहाँ देखो रास्ता काट कर राजा भर्तरी चमूह के साथ आकर अवंतिका के निकट ग्राम द्वार पर प्रविष्ट जी। तभी उठाकर द्वारपाल राजा सन्मुख आए सकल आश्चर्य मानकर त्वरित राजा के प्रति बोलते बोलते पर किस प्रकार नम्रोत्तरे साध देकर करके बताते मुजरे नमस्कार। पिंगला का वृत्तांत कहे महाराजा दीनमणि भृत्य एक आया कानन से तभी उसने दुर्वाता बताकर सभी ग्राम डुबाया शोक में। ऐसी उस शोक की आपत्ति सती हो गई सुमति पिंगला नर स्वामिनी परत्र देश गई जी। उसको करके विदा भी अभी अभी घर आए सभी स्मशान में भस्म सती एक प्रहर हुआ जी। ऐसे राजा सुनकर वचन परम घबरा अंतःकरण फिर पालकी से कूदकर स्मशान वाटिका में आया जी। आया पर आक्रोश करके जोर जोर से शब्द उच्चारते दौड़कर अति त्वरा से स्मशान में गया जी। आया पर कटक सभी पीछे अति वेग से आता था पीछे। सभी मंत्री पुरोहित बुजुर्ग ऐसे राजा को संभालते। राजा जाकर स्मशान पिंगला की चिता देखकर मन में विरक्त होकर चिता पर कूदने देखता था। कटक के जनमहान राजा को पकड़कर समग्र स्मशान कुंड का वैश्वानर वेष्टन कर बैठे थे। ऐसा राजा उस समय प्राणघात करने इच्छित मन पर मीठी पड़ते ही देह उपाय कुछ भी नहीं चले।
फिर बैठकर रोए चिल्लाए, वहीं पर माथा पटके सीना पीटकर शोक करे। मूर्छना उसे आती थी, मूर्छा जाते ही पुनश्च उठे, आहुति देने जाए अग्नि में, पर अपार जनों के वेष्टन में बल कुछ भी नहीं चले। ऊर्ध्व करके अपना सर देखे पिंगला चिता बार बार, तत्वता आह आह कहकर भाल वहीं पर पटके जी। स्मरण करे पिंगला के गुण, कहे कैसी गई मुझे छोड़कर, मुझे मृत्यु मही रखकर परत्र कैसी गई हो। हे पिंगले तेरा मना सूझता नहीं था मुझ सिवा कुछ, अभी कैसे निष्ठुर होकर परत्र देश कैसी गई हो। आह मैं पतित दुष्ट दुर्जन, मूर्खता से लिया तुम्हारा प्राण, कैसे कल्पना से खेल कर भस्म तुझे मैंने किया। ऐसे कहकर देह धरणी पर झोंके हा हा शब्द उच्चार कर, सीना पीटे अपने हाथ, वहीं पर माथा पटके जी। आहा पिंगला कहकर पुकारता था बार बार, आहा पिंगले एक वक्त तेरा मुख मुझे दृष्टि बताना जी। आहा पिंगले परत्र भुवनी, मुझे छोड़कर कैसी गई, सीना देह झोंके अवनी, वहीं पर माथा पटके जी। हे पिंगले आसन शैये पर मुझे बिठाती थी प्रेम पूर्व, अभी मुझे भूल कर कैसी रहते हो परत्र। आहा पिंगले तेरे बिना सर्वत्र मुझे दिशाएं दिशाएं शून्य। आहा पिंगले मेरे प्राण स्मशान में डालकर कैसी गई, आहा पिंगले तेरे बिना सर्वत्र मुझे दिशाएं शून्य। शून्य मंदिर में निद्रा शयन कैसे होगा बताना जी। आहा पिंगले मेरे अधिक जानती थी तृषा भूख, अभी करके मन निष्ठुर कैसे गई तुम छोड़कर। आहा पिंगले मेरे शयन पर तुम करती थी मृदु भाषण, लगती थी उर्वशी सम, संतोष मुझे होता था तुम्हारे देह का सुगंध। भंवरे जैसे घूमता था दिन रात, वैसा अभी सुख कहाँ से मिलेगा बताओ जी। ऐसे पिंगला तेरे गुण दया का भंडार करके मुक्त, ही जगत का करते हो पालन, धर्मानुचार से सर्वस्वी। ऐसे प्रज्ञा का परिचय अब मुझे कैसा घड़ेगा प्रज्ञापना। ऐसे कहकर धड़ धाड़कन देह झोंके धरणी पर, ऐसे जानकर सभी जन राजा को देखकर शोक मग्न, गहीवर होते थे अधिक शोक शब्द करके जी। ई तरुमलयागार गंध से सभी सुगंधित कानना, वैसे राजा के शोक व्याकुलित सभी जना। ऐसा ग्राम में सभी को वृत्तांत मालूम हुआ पर सुखवश, जैसा आकर प्राण जाकर शव शरीर को पुनश्च जी। फिर गांव के ग्रामजन स्मशान में गए सत्वरा, पर राजा का शोक देखकर वे भी वैसे ही होते थे। पर वह राजा माई का दुख न साहे शोक करे काई का, जैसे बहु रूपी खेल प्रथा शूरत्व बताते अपार, कि गुर्जर देश में रीति सदन रुदन लेते मोद देकर, वैसे ही घर के सभी जन प्रेत संस्कार करने आते हैं। कन्याएं शोक करके राजा था शोकार्णव में, अवर्णनीय उसका आकांता समझाते सभी राजा को। देखो ऐसी रुदन स्थिति जिसकी उसको माया चित्ती, पर सभी लोग समझाते नीति राजा को उस समय। तुम हो सर्वज्ञ समझदार, बोध करते हो जगत समस्त, होना था वह हो गया अब, आश्चर्य इसमें है क्या। अशाश्वत का शोक करना तो क्या है शाश्वत अपना जीना, पिघला गई हम भी उसी तरह, ये नहीं छूटा किसको भी। देखो अपने पूर्वज अपार, पर मृत्यु हो गए समग्र, एक के पीछे एक सर्वत्र, गए नहीं रहे वहीं पर, कि दादा गया पोता रहा, ऐसा किसने है देखा। ऐसा घट आशाश्वत का भरते ही रिक्त होता है, ऐसा है यह सभी आशाश्वत पूर्ण समझते ज्ञानवंत।
इसलिए उसका करके शोक व्यर्थ कष्ट देना जी। आहा देखो जपी तपी सिद्ध नायक नाना रूपी, कौन बचा है देह संकल्पी, मृत्यु भुवन पर महाराजा। अतः जो जो जाएगा पल, वह मानना सुखकारक, ईश्वर नाम स्मरण कर चित्त स्थिर रखना जी। ऐसे बोधते सभी जन, युक्ति प्रयुक्ति अनेक बोध, पर राजा का हृदय समृद्ध, शोक कज्जली नहीं नष्ट जी। ऐसे ग्राम के सभी जन थक गए करके बोध, एक के पीछे एक कर अपने सदन गए जी। देखो ऐसी बीत गई रात, उदय हुआ अर्क, पिंगला चिता हुई शांत, पावक हुआ दृश्य जी। फिर आया दूसरा दिन, पुनश्च आए आप्तजन, उत्तर क्रिया करके संपन्न, अस्थि मिलन भी किया जी। ऐसा देख कर भर्तरी राव, चित्त में विचार करे पूर्ण, लेने न दे अस्थि संचयन, स्पर्श किसी को करने न दे, स्वयं बैठकर चिता रक्षिता, किसी को भी लगाए नहीं दे हाथ। फिर वे आप्तजन समस्त पुनश्च गए लौटकर, पर राजा स्मशान बैठता था दिन रात अन्न पानी त्यज कर, पिंगला पिंगला पुकारे जी। ऐसा यह निर्वाण का वर्तमान, मिथिला में दूत कहे जाकर, राजा विक्रम सुनकर चल पड़ा वहां से जी। सत्यवर्मादि शुभ विक्रम, विक्रमादि सुमति प्रधान, परम शोकार्णव होकर अवंतिका में आए जी। आते ही गए श्मशान, पिंगला लाकर अपने चित्त, परम शोक से हुआ त्रस्त, शोक सिंधु में निमग्न जी। याद लाए सभी कन्या के गुण, कहे मेरे हाथ का गया धन, विक्रम कहे मेरे गृह का रत्न, काल तस्कर ले गया जी। आहा माऊली उभय कुलों में, तारक हुई इस भव सरिता में, पुनः दीप की वात लगाए, अदृश्य कैसी हो गई। आहा श्रीच मुहु अंतपुर में प्रविष्ट सज्ञान लहर जैसे, जैसा हाथी भीतर चमू के समर्थपण बताता है, रूपवंत गुणवंत सर्व लक्षण में ज्ञानवंत, सूचक सदैव संगोपिता, चित्त सभी के उल्लासित करे। ऐसे याद करके उसके गुण शोक करे अति दारुण, फिर विक्रम रूपती आकर भर्तरी को समझावे, विविध युक्ति वचन भर्तरी को बोध करे नृप, पर वह नहीं सुने पिशाचपण, पिंगला पिंगला पुकारे जी। ऐसे राजा करते बोध, बीत गए दिन दशम, फिर विक्रम ने उत्तर क्रिया कर शुचिर भूत हुआ जी। उपरांत 13वें दिन जाति भोजन दान मान, सभी करके राजा सन पर आकर राजा बैठा जी। पर भर्तरी नहीं छोड़े श्मशाना श्मशाना, धर कर बैठा एक ही लगन, जैसा वृंदा का धर कर है का, विष्णु बैठा था श्मशान। ऐसे अचल अवस्था में मित्र नंदन आया श्मशान में, नित्य विक्रम आकर उसे बोध करता था। ऐसे बोध करते नित्य 12 वर्ष बीते सत्य, पर्ण तृण भक्षण करके जीवित उधर लेकर रहता था। आहा देवा अनाथ नाथा, कैसे किया है अनंता, पिंगला मेरी सगुण कांता, तुझे कैसी प्रिय हुई। ऐसे करके नामोच्चार शोक करता था बार बार, रात दिन में रात दिन चित्त में भूल, पिंगला की नहीं जी। उससे हुआ कृश देह, कंठ पर बच रहा प्राण, मुख में लेकर हरि का नाम, शोक से पिंगला पुकारता था। ऐसे बीते 12 वर्ष, भर्तरी का हुआ देह कृश, वैसे देख कर अति क्लेश, मित्रावरुणी को दया आई, पुत्र मोह की अपार माया, चित्त सरिता में तूफान काया, फिर मित्रावरुणी करने उपाया, अत्रिजा निकट आया जी। तभी प्राज्ञिक अत्रि नंदन मित्रा वरुणिका करके सन्माना,
कहे महाराजा कामना को न धर कर यहाँ आए हो। वह कहे जी द्विजोत्तमा, ज्ञान लतिका के फल द्रुमा, जान कर भी पूछत कैसा, अज्ञानत्व लेकर जी। पर तुम्हारा शिष्य जो भर्तरी, उसे कैसी हो गई उपरति, वह जानकर अपने चित्ती, देखना जी महाराजा। उपरांत महाराज ज्ञानवंत अंतर में करे अवलोकन, तो विपत्ति काल में शोक कर भर्तरीनाथ था प्रविष्ट। अति क्लेश उसका देख कर चित्त हो गया दयापूर्ण, मित्रावरुणी को बोले वचन, चिंता नहीं करना जी, तुम जाना स्वस्थान को, मैं देखता हूँ भर्तरी को, स्वहित करूंगा उसको, चिंता धरना नहीं जी। मेरा शिष्य जो मच्छिंद्रनाथ, उसका गोरक्ष प्रज्ञावंत, वह पृथ्वी पर करता है तीर्थ, यहाँ आएगा महाराजा। वह है अति प्रज्ञावान, उसको वहां भेजूंगा कारणार्थ, वह विभिन्न युक्ति प्रयुक्ति कर शुद्ध पंथ पर लाएगा जी। ऐसे बोलते ही मित्रा वरुणी को संतुष्ट करे वह अपने मन को, बाद विदाई देकर अनुसुयात्मजा को स्वस्थान गया जी। उपरांत अगले अध्याय की कथा सुंदर, अध्यात्म दीपिका मनोहर, मालू बतावे धुंधी कुमार, नर हरि कृपा करके जी। दत्त कहेगा गोरक्षनाथ को, गोरक्ष आकर भर्तरी को शोषण करेगा उसके शोक को, घटोद्भव के कृपा से नरहरि वंश धुंडिसुत, मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथ करता निमित्त मात्र, स्वस्ति श्री नवनाथ किमयागार, संबद गोरक्षकाव किमयागार, सदैव सुने भाविक चतुर। अष्टविंशतितमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 28, पंक्तियाँ 186। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री नवनाथ भक्तिसार, अष्टविंशतितमोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अर्भंगिका निपमच्छिन्द्राद्याः, चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धाः। अध्याय 28 के श्रवण करने से विवाह होकर सेवारत गुणवान पत्नी मिलेगी।